वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ कर्व्स की। मतलब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये इक्वल टू है 2 पावर एक्स के। ठीक है, अब इस फंक्शन का जो कर्व बनेगा, सबसे पहले अगर मैं उसको ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर देखें एक्स की पावर फर्स्ट करें, अगर मैं सॉरी 2 की पावर जो एक्स है, अगर एक्स में 100 रखता हूँ -100, ठीक है, तो f ऑफ -100 जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसलिए कि आप 2 की पावर माइनस में 100 ले रहे हो, यानी आप 1/2 पावर 100 लिख रहे हो, बहुत छोटा आंसर आएगा। तो फिर 1000 10,000 माइनस का होगा तो फिर तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। इसका मतलब कि अगर मैं नेगेटिव एक्स की वैल्यू नेगेटिव से लेकर और जीरो की तरफ अप्रोच करूंगा, जीरो पे आप जानते हैं 2 पावर 0 1 होती है। फर्ज करें कि ये 1 है, ठीक है, तो ये कर्व इसमें इंक्रीज आ रहा होगा अगर हम यहाँ से देखें, और यहाँ से अगर हम रिवर्स जा रहे हैं तो ये डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। ये वाई की वैल्यू बहुत स्मॉल होती जा रही है, ये एक्स एक्सिस को कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, ठीक है, लेकिन मतलब जीरो के करीब करीब होती जा रही है। अब यहाँ जब 1 से आगे आप वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 2 पावर 1 लेते हैं तो 2 आ जाता है, जो आप 2 पावर 2 लेते हैं तो 4 आ जाता है। मतलब ग्राफ देखें, इसमें एक रैपिड इंक्रीज आ रहा है। फिर 2 पावर अगर आप 3 लेते हैं तो ये देखें, यहाँ पर अगर ये x1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो इसने 8 पे आना है। यहाँ से मुझे बल्कि थोड़ा सा इस कर्व को और ज़्यादा ऊपर की तरफ शो करना चाहिए था। देखें ये x पावर 1 है, यानी x वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 पे अगर 2 है तो 2 पे इसने 4 पे आ जाना है, मीन्स के यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, और 3 पे इसने 8 पे आ जाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रही है, तो इस तरह से ये इसका कर्व बना। अब एक्स एक्सिस को अगर मैं कहूँ कि ये एक तरह से मिरर है, ठीक है, ये मैं इसको ब्लू कलर कर रहा हूँ जैसे आप मिरर देखते हैं, ठीक है। अब इस मिरर के अंदर इसका जो हमें रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, ठीक है, वो कैसे नज़र आएगा जी? जितनी ये लाइन आपको ऊपर नज़र आ रही है ग्रीन कलर में कर्व की, ये जो पोर्शन है सॉरी, ये उतना ही आपको लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे नजर आएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसमें इजाफा हो रहा है, वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर एक वाजे इंक्रीज नहीं शो कर सक रहा, ठीक है, चूंकि कर्व में इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट भी ड्रॉ नहीं करना चाह रहा कि लाइन ही लगे आपको कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बस ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें 2 पावर 2 से ये 2 पे आएगा, माइनस मतलब -2 पे आ जाएगा, फिर ये इसने -4 पे आना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू, और इंक्रीज करेंगे तो इसने 8 पे आ जाना है यहाँ पे। तो ये आपको इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अब ये रिफ्लेक्शन जो कर्व आया है ये बना कैसे? अगर हम इसको स्टडी करें तो हम देख रहे हैं कि यही फंक्शन अगर इसके साथ नेगेटिव सिंपल लगा दिया जाए, और चूंकि इसमें आप देखें जितनी भी y की वैल्यू आई सब नेगेटिव आ रही हैं, सिंपल यही फर्क है, बाकी सेम, मतलब मैग्नीट्यूड y की वैल्यू में एक जैसी है, इसीलिए लाइन से जितनी ये ऊपर है ग्रीन उतनी भी येलो नीचे है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो इसका मतलब हमें पता चला कि कोई भी फंक्शन हो हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसमें जो इसका रिफ्लेक्शन फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कि हम यूं कहेंगे कि ये जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है कर्व का वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन, चलें इसको मैं नीट करके लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब आपके जहन में एक बात आई होगी कि अगर वाई एक्सिस की बात की जाए कि रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो फिर कैसे, कौन सा फंक्शन है, मतलब हर फंक्शन तो नहीं, हम रिस्ट्रिक्ट कर लें अगर इसी फंक्शन को, चले मैं इसी फंक्शन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ ये 2 पावर एक्स ही को, ठीक है, और इसमें मैं रिस्ट्रिक्शन ये लगाता हूँ कि x जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इक्वल टू 0 पे जो है ये फंक्शन हमें वैल्यू देता है 1, इसका मतलब 1 पे मैं सर्कल शो कर दूंगा, ठीक है। अब 2 की पावर जब आप मतलब 1 लेंगे तो 2 आएगा आंसर, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे कर्व इस तरह से आ जाएगा। 3 लेंगे तो 8 पे आ जाएंगे आप, तो ये कर्व इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व इस तरह से बन रहा है, ठीक है जी। मैं नंबर्स नहीं लिख रहा, सिर्फ एक अंदाजन आपसे जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट वाइज। अब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो अगर मैं इधर ग्रीन कलर में शो करूँ
तो क्या होगा उसमें 2 की पावर माइनस, मतलब अब -1। अब देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो x है, ठीक है, इसमें मैं -x लिख रहा हूँ, मतलब जो इसकी वेरिएबल है, वेरिएबल के एडिटिव इनवर्स को मैं लिख रहा हूँ, और x जो अब मैं लिख रहा हूँ वो <0 लिख रहा हूँ। मतलब x अगर मैं -1 लिखूंगा तो मेरा जवाब 2 आएगा। इसलिए आएगा कि आप देखें यहाँ पर f ऑफ जब -2 लिखेंगे, या f1, इसको मैं f1 फंक्शन कह देता हूँ, और -2 लिखेंगे, सॉरी -1 लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, 2 पावर माइनस ऑफ -1, तो ये 2 पावर 1 बन जाएगी जो 2 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह जब आप -2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये +2 बन जाएगी और 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा कर्व, ठीक है। फिर आप अगर 2 पावर 3 लेंगे -3, तो इसने 8 पे आ जाना है, 1 2 3 4, तो ये मतलब 4 डिजिट और ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है इस कर्व का इस साइड पर। तो ये यहाँ से मुझे बात पता चली कि जो अगर f ऑफ x जो है y के इक्वल है, ठीक है, और अगर मैं इसमें f ऑफ -x लिख दूं, ठीक है, तो या इसको मैं g ऑफ -x कह देता हूँ, या g ऑफ x जो है, ठीक है, g ऑफ x जो है वो एक और फंक्शन है जो f ऑफ -x के इक्वल है, ठीक है। तो ये g ऑफ x और f ऑफ x ये एक दूसरे के कौन से जो है फंक्शंस कहलाएंगे, एक रिफ्लेक्शन फंक्शंस कहलाएंगे, प्रोवाइडेड के इसमें हमने जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, एंड इसमें जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इन दोनों का रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन ये है, येलो का ग्रीन है तो ग्रीन का येलो है, और इनका रिफ्लेक्शन आ रहा है ऑन y एक्सिस, ठीक है जी, ऑन y एक्सिस।